कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है, हम इसके मुहाफिज हैं, हम इसके मुहाफिज हैं, दुनिया को बताना है। सूरतुन नज्म तर्जुमा। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। कसम है सितारे की जब वो गुरूब करे। कि जो लफ्ज़ आया है, नज्म कहते हैं सितारे को, और हवा, हवा का माना है कोई चीज़ एक तरफ झुकाव पैदा करे और फिर उसी तरफ गिर जाए। हवाए नफ्स जो कहा जाता है ख्वाहिश नफ्स को, क्योंकि इंसान उसकी वजह से एक तरफ झुक जाता है और अंजाम में, गुनाहों के अंजाम में गिर जाएगा जहन्नम में। तो ये हवा का असल माना है। वन नज्म इदा हवा, कसम है सितारे की जब वो गुरूब होने लगे या जब वो गिरने लगे। और इसका एक माना खुदावंद आलम बेहतर जानता है। जो आजकल आप सुनते हैं कि सितारे जो हैं अपनी उम्र गुजारने के बाद मर भी जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इस कसम की एक मुनासिबत इसी सूरह मुबारका में आगे जाकर आने वाली आयत है, व अन्नहु हुवा रब्बुश्शिअरा। मक्का में एक कबीला था खुज़ाआ। ये लोग इस शिअरा नामी सितारे की परस्तिश करते थे और इनका अक़ीदा ये था कि खिलकत का आगाज़ इस सितारे ने किया है, उस सितारे को पूजा करते थे। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने यानी ये इशारा फरमाया कि ये सितारे की कसम जब वो गिर जाता है या गुरूब हो जाता है कि सितारा माबूद नहीं हो सकता, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ ये माबूद नहीं हो सकती। हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम को जब तबलीग फरमा रहे थे, कुरान ने वो क़िस्सा बयान किया है। पहले उन्होंने रात हुई, सितारे को देखा तो उन्होंने कहा ये मेरा रब है, और फिर जब वो गायब हो गया तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। फिर चाँद निकला तो उन्होंने कहा ये रब है। तो फिर जब चाँद चला गया तो उन्होंने कहा ये भी नहीं हो सकता। फिर सूरज निकला, उन्होंने कहा ये वाला है, ये बड़ा है सबसे, ये वाला रब है मेरा, इसकी रोशनी भी ज़्यादा है मसला। और असल में उनको उनके जहनों में बात डालने की कोशिश फरमा रहे थे। तो फिर जब सूरज भी गुरूब हो गया तो कहते हैं कि ये गुरूब हो जाने वाले जो है ना, ये मुझे नहीं पसंद, अगर मेरे रब ने मेरी हिदायत न की तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। और फिर उसके बाद फरमाया कि रब जो है अल्लाह ताला की तरफ उनको तबलीग फरमाई। तो कसम है सितारे की जब वो गुरूब करे। और ये जो कसम होती है, अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हिकमत एक ये होती है क्योंकि इंसान जब कसम सुनता है तो उसके जहन में ये बात जाती है कि बात अहम है जिस पर कसम खाई जा रही है। और दूसरी बात, जिस चीज़ की कसम खाई जा रही होती है या जिस प्रोसेस की कसम खाई जा रही होती है, जिस अमल की, उस पर गौर करवाना मुराद होता है। सितारे की कसम जब वो ख़त्म हो जाता है या जब वो गुरूब हो जाता है यानी तुम्हारे जो एतकादात हैं वो गलत हैं, और जो तुम हमारे नबी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये गुमराह है, ये गलत हैं। मा ज़ल्ल साहिबुकुम बमा गवा, तुम्हारा रफ़ीक न गुमराह हुआ है न बहका है। ज़ल्ला और गवा, ज़ल्ला जिसे ज़ालिन भी है, रास्ता गुम कर देना, ये और गवा, इसका फ़र्क क्या है? ज़ल्ला कहते हैं कि उसकी राय सही हो लेकिन गलत रास्ते पे चल पड़े। जहन में बात सही है लेकिन तरीका गलत है। गवा उस गुमराही को कहते हैं कि जो इंसान की राय, इंसान का एतकाद ही गलत हो जाए। अल्लाह फरमा रहा है कि ना इसका रास्ता गलत है, ना इसकी राय और अकीदा गलत है, हर एतबार से सही है, तुम गलत हो। तुम्हारे अकीदे भी गलत हैं और तुम्हारी रविश भी गलत है। तुम्हारा रफ़ीक न गुमराह हुआ है और न बहका है। रफ़ीक क्यों कहा? साहिब, ये साहिब लफ्ज़ है जिससे सहाबी भी है, ये साथ रहने के माना में होता है। और रसूलुल्लाह चूँकि जब ये सूरह मुबारक नाजिल हुई, ये आगाज़ की सूरतों में से है जो रसूल पाक पर नाजिल हुई थी,
तो गोया के 40 से कुछ ज़्यादा साल रसूलुल्लाह को इन्हीं के साथ गुजारे थे। तो ये साहिब का लफ्ज़ इसलिए लाया कि ये तो तुम्हारे साथ रहा है, कभी इसने गलत बात की है, बैक की बातें करता है, कभी गुमराही की बात करता है, तुम तो इसके बड़े मुतक़िद थे कि ये बड़ा सच्चा है, ये बड़ा अमानतदार है। ये साहिब का लफ्ज़ उधर भी इशारा है कि जो तुम्हारे साथ इसका वक्त गुजरा है उस पर गौर करो। ये गुमराही वाली बातें ना पहले करता था और ना अब करता है। और वो ख्वाहिश से नहीं बोलता। ये ख्वाहिश किस लफ्ज़ का तर्जुमा है? उसी हवा का, वमा यंतिकु अनिल हवा। बस हवा का लफ्ज़ कुरान मजीद में जब आता है तो इंशाअल्लाह वाज़ेह होगा, ये ज़्यादातर हवाए नफ्स के मानों में आता है। और हवाए नफ्स यानी इंसान का नफ्स उसको किसी तरफ झुका दे और गिरा दे उस तरफ। खुदा का हुक्म कुछ और हो, ख्वाहिश कुछ और कहती हो, तो जो अगर नफ्स इस तरफ गिरा दे, आपको झुका दे, इसको हवा कहते हैं। और फिर उस झुकने को भी हवा कह दिया जाता है, जैसे कि सितारे के गिरने को हवा कहा गया। वो ख्वाहिश से नहीं बोलता, ये तो सिर्फ एक वही होती है जो भेजी जाती है। यानी हमारा रसूल अपनी ख्वाहिशात से बातें नहीं करता तुम्हारे साथ, एक वही उसकी तरफ नाजिल होती है तो वो तुम्हें अल्लाह की बात बताता है। अब इसके बाद ये वही का जो नुज़ूल है, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी वज़ाहत फरमाई है, और ये जहनों में वाज़े करने के लिए कि ये जो कुफ़ार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये अपने पास से नाउज़ुबिल्लाह घड़ लेते हैं, और कभी कहते थे किसी और से सीख कर आता है, कभी कोई इल्ज़ाम लगाते थे, कभी कोई इल्ज़ाम, वही नहीं मानते थे। अब इन अगली आयात में खुदाबंद आलम वज़ाहत फरमा रहे कि वही की कैफियत, और फिर उसी में शब मेराज के भी वाक़यात और हादसात का तज़किरा है। ये तो सिर्फ वही होती है जो उस पर नाजिल की जाती है, शदीद कुव्वत वाले ने उन्हें तालीम दी है, यानी रसूलुल्लाह को तालीम दी है। जो ज़बरदस्त कुव्वत वाला और सीधा कायम हो गया। मैं इनकी वजाहत वापस आके करूँगा। दो तफसीरें हैं इन आयात की जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं, वो मैं दोनों आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक दफ़ा तर्जुमा इन आयात का आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। जो ज़बरदस्त कुव्वत वाला फिर सीधा कायम हुआ, और जब वो बुलंद तरीन उफ़ुक़ पर था, फिर वो करीब हुआ, पस और करीब आ गया, यहाँ तक कि दो कमानों के बराबर या इससे कम फासला रह गया। ये काबा कौसैन आप सुनते रहते हैं। काबा कौसैन अरबी का लफ्ज़ था, अरब इसको एक ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, और वो क्या थी? अगर दो अफराद ने लोगों के सामने ये ऐलान करना होता था कि आज के बाद हम दो नहीं हैं, एक ही हैं, हमारी बात भी एक है, हमारी हर चीज़ मुश्तरका है, यानी हम एक हो गए, तो वो इसकी अलामत के तौर पर दोनों अपनी अपनी कमाने साथ जोड़ते थे। कौसैन यानी कमाने, दो कौस कहते हैं कमान को। ये जो कौस से क़ज़ा कहा जाता है रेनबो को, ये भी उसकी कमान की शक्ल की वजह से होता है। कौसैन दो कमाने, और काब उनके गोया के करीब का बिल्कुल जो फासला तकरीबन ना होने के बराबर होता है। तो वो उन दो कमानों को करीब लाकर और एक तीर उन दो कमानों से चलाते थे, और ये दो कमाने यानी हम दो, लेकिन हमारी बात एक ही, हमारा तीर जो है वो एक ही होगा। तो ये फिर एक इस्तिआरा बन गया, एक ताबीर बन गई शिद्दत कुर्ब और नज़दीकी को बताने के लिए। तो यहाँ भी कुरान करीम ने उस कुर्ब को बयान करने के लिए फरमाया,
यहाँ तक कि वो 2 कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया, इससे भी ज़्यादा गोया कि वो करीब आ गए। अब यहाँ पर एक तवज्जो इस तरफ भी फरमा लें कि शब मेराज पर जाना और अल्लाह का कुर्ब मेरे आपके हमारे तसव्वुर में नहीं आ सकता। हम सोचते हैं अपने आने जाने और करीब और दूर होने से। ये कैसा कुर्ब था, अहले बैत अतहार ने अपनी अहादीस में बयान फरमाया। ये कुर्ब ऐसा था कि रसूलुल्लाह के सिवा न किसी बशर को, नबी को नसीब हुआ है और न किसी मुकर्रब तरीन फरिश्ते को ये कुर्ब नसीब हुआ है। ये मकाम जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अता फरमाया था कुर्ब का, ये उन्हीं के साथ मखसूस है। कोई इस मकाम में उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, ये कुर्ब क्या है? आपको पता है कि अभी चंद 1-2 दिन पहले ही वो आयत गुजरी सूरह काफ की, वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। यकीनन हमने इंसान को खल्क़ किया और हमें इल्म होता है कि उसका नफ्स उसे कैसे वसवसा कर रहा है। जब भी हमारा नफ्स हमें वसवसा करता है, कोई बुरा ख्याल आता है, अल्लाह फरमाता है मुझे वो पता होता है। कैसे पता होता है? और हम उसकी शहरग जान से ज़्यादा करीब हैं। अब वो जो करीब है तो वो दूर नहीं था कि जो इस माना में जैसे हम करीब दूर कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर जगह पर करीब है। कोई जगह है ही नहीं जहां पर वो आगे भी आ जाएगा कि मसलन वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ होता है तुम जहां भी जाओ। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, कोई भी 2 आदमी आपस में सरगोशी नहीं करते मगर तीसरा वो होता है। तो आप समझ रहे हैं, ये जो खुदा ने अपना दूरी और कुर्ब बताया है ये हमें समझाने के लिए, और वरना अल्लाह तबारक व तआला इस एतबार से सबसे करीब है। एक कुर्ब वो है कि जो इंसान खुदा की इताअत से हासिल करता है। मसलन मिसाल देता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा आलिम है, कमाल इल्म है, सब जानने वाला, दायमी इल्म रखने वाला। जो जाहिल है वो दूर है खुदा से। जब कोई अपने इल्म में इजाफा करता है तो ये अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाता है। अलबत्ता कोई मवाजना नहीं है कि करीब हो गया तो पहुंच जाएगा। कोई भी खुदा को नहीं पहुंचता, ना कोई नबी, ना कोई इमाम। खुदा का मुकाबला और मवाजना ये ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें इंसान जैसे कहते हैं ना कि गड़े के पास आए फिर इम्कान होता है गिर भी जाए उसमें। शुबहात वाली बातें करनी भी नहीं चाहिए। खुदा के मामले में फ़कत सुब्हानहू व तआला, वो हर ऐब से पाक है और वो हर किसी से बुलंद है। इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। ये मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम जब कहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करो तो अल्लाह तो कह रहे हैं मैं तुम्हारी शाहरग से करीब हूँ, और कितना करीब होना है। ये वो है जो सबके करीब है। लेकिन एक कुर्ब है जो इंसान अपने इख्तियार से अल्लाह उसे मरातिब देता है, मकाम देता है। वो जब इंसान खुदा की इताअत करता जाता है उसके करीब होता जाता है। तो जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह से करीब हुई हैं, जो सबसे बड़ा कुर्ब का मर्तबा है वो रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का है। और वो ऐसा नहीं था कि जो हमारे जहन में तसव्वुर आता है कि कोई वो कुर्सी पड़ी हो और कुर्सी के पीछे, और हिजाब से मुराद ये वाले हिजाब पर्दे हो जैसे पर्दे के पीछे अल्लाह छुपा हुआ है। ना इन आँखों का मामला है, ना इन आँखों से खुदा दिखाई देता है। अहले बैत अतार ने यहाँ वाज़े फरमाया कि मुराद रुयत क़ल्ब है, दिल से देखना, दिल से, वरना अल्लाह इन आँखों से दिखाई नहीं देता। कुरान की आयत है ला तुदरिकुहुल अबसार, उसे आँखें दर्क नहीं कर सकती। वह हुवा युदरिकुल अबसार, और वो आँखों को दर्क कर लेता है, यानी उसको पता होता है, आँखें उसको नहीं पा सकती।
तो बहरहाल ये एक बड़ा तफसीली मौजू है खुदावंद आलम की रोयत के बारे में। मकतब अहले बैत की रिवायात ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि खुदा को इस आँख से देखा नहीं जा सकता। तो ये बाज़ औक़ात हम जब मेराज का सुनते हैं तो हमारे जहन में मादी तसव्वुरात आते हैं कि मसलन वहाँ पे अल्लाह ताला बैठे थे, पर्दा लगा हुआ था और यहाँ रसूलुल्लाह करीब हो रहे थे। ये गलत है, ये नहीं है। हम और आप उसका तसव्वुर, उस कुर्ब का तसव्वुर नहीं कर सकते। हिजाब का मतलब ये हमारे जैसे पर्दे नहीं होते। उससे क्या मुराद है खुदावंद आलम बेहतर जाने। उस आलम की चीज़ों को समझना, हम इतना ही कह सकते हैं कि खुदा ने फरमाया तो मसलन कोई हिजाब था, कोई कुर्ब था। हकीकत क्या है अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल वो बेहतर जानते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बस काबा कौसैन से मुराद वो मकाम है कुर्ब खुदावंद आलम का जहाँ रसूलुल्लाह के सिवा और कोई नहीं पहुँचा। अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया और ये अहले बैत अतहार ने अपनी रिवायात में, अहादीस में, फरामीन में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया। फिर अल्लाह ने अपने बंदे पर जो वही भेजना थी वो भेजी। जो कुछ नज़रों ने देखा उसे दिल ने नहीं झुटलाया, तो क्या जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है तो तुम लोग उसके बारे में उनसे झगड़ते हो। यानी अब अल्लाह ताला रसूलुल्लाह की वकालत कर रहे हैं कुफ़ार के सामने। तुम कह रहे हो अपने पास से करता है, तुम कहते हो कि उसके पास फरिश्ता नहीं आता। उसने अपनी आंखों से जो देखा है तुम उस पर झगड़ रहे हो उससे। और यहाँ मुराद जिब्राइल को देखना है कि रसूलुल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब मसलन आ रहे थे, एक दफ़ा जब गार हिरा से वापस आ रहे थे, उस वक्त उनको उफ़ो के आला पर, कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, देखा था अपनी असल शक्ल में। वरना अक्सर औक़ात हज़रत जिब्राइल इंसानी शक्ल में आते थे, लेकिन वहाँ पर अपनी असल शक्ल में देखा था। 2 मरतबा जिब्राइल को अपनी असल शक्ल में देखा है और यकीनन उन्होंने फिर एक मरतबा उसे देख लिया। ये दूसरी मरतबा का तज़किरा है। सिदरतुल मुंतहा के पास, सिदरा अरबी ज़ुबान में बेरी के दरख्त को कहते हैं, बेर के दरख्त को कहते हैं, और मुंतहा का मतलब होता है जहाँ एंड है, इंतहा। आप समझ, इससे मुराद क्या है खुदावंद आलम बेहतर जाने। जिसको दरख्त कहा जा रहा है वो क्या चीज़ है, हम भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमारी ज़ुबान में बेरी का दरख्त कहा जाता है। एक ऐसा दरख्त है कि जो आखिरी मकाम पर है, जहाँ पर जो रिवायात में बताया गया, जहाँ पे इंसानों के आमाल महफूज किए जाते हैं। और बताया गया कि उस दरख्त के मसलन हर पत्ते पर अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास फरिश्ते हैं जो उसकी तस्बीह कर रहे होते हैं। और इससे ज़्यादा खुदावंद आलम बेहतर जाने के वो क्या है, लेकिन एक ऐसा मकाम कि जो आखिरी मकाम है, उस मकाम पर उन्होंने एक मरतबा फिर उसे देखा। यानी किसे देखा? जिब्राइल को। और ये वही शब मेराज का तज़किरा है। जिसके पास ही जन्नतुल मावा है। जन्नतुल मावा फाइनल, जो असल और आखिरी जन्नत है। मसलन आलम बरज़ख के बारे में जो कहा जाता है कि इंसान क़यामत से पहले पहले बरज़ख के आलम में रहेंगे। जो अल्लाह के इताअत गुज़ार होंगे वो जन्नत की तरह ही की जगह में होंगे, लेकिन उस जन्नतुल मावा में नहीं होंगे। इसी तरह जो बुरे नाफरमान हैं वो अज़ाब की शक्ल में होंगे, मिलता जुलता जहन्नम ही होगा उनके लिए, लेकिन वो असली वाला जहन्नम नहीं होगा। और बाज़ अफराद ऐसे होंगे कि जो आलम बरज़ख में सज़ा लेकर, ये खुदावंद आलम के रहमत के मुख्तलिफ़ मराइल हैं। बाज़ लोग दुनिया में खुदावंद आलम अगर उनके गुनाह इतने कम हो चुके, बिल आखिर अल्लाह का कानून अटल है उसके पास। ये ऐसा होता है कि चलो सॉरी तो हो गया लेकिन जुर्माना आपको लग गया, बाज़ दफ़ा होता है ना। तो खुदा का कानून अटल है, हम वो ख़ुद अपने कवानीन को बेहतर जानता है। तो कुछ को खुदावंद आलम अगर अच्छे हों तो लेकिन उनको कोई ना कोई सज़ा बन गई हो उनके लिए, लेकिन बहुत कम हो, तो दुनिया में शदीद बीमारियां उन पर मुसल्लत कर देता है, मुसीबतें मुसल्लत कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब दुनिया से जाए तो पाक हो।
और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बरज़ख के अज़ाब के दौरान अपने गुनाहों की सज़ा को झेल लेते हैं, और बहुत ही, जैसे कुरान कहता है ला यस्लाहा इल्लल अश्का, जहन्नम में शकी तरीन इंसान जाएगा। और वो किस लिए अश्का कहता है? इसलिए कि ना दुनिया में पाक हो सका, ना उसमें बरज़ख में पाक हुआ, ना ही शफाअत का मुस्तहिक हुआ, और फिर जाकर अश्का यानी बदबख्त तरीन, शकी से अश्का बहुत बड़ा शकी तरीन है, वो जाएगा जहन्नम में। दुनिया में भी खुदा को भूला रहा, और जाहिर बात है कि फिर ये सारे मराइल में भी वो ना छूट सका, और उसके बाद जाकर जहन्नम में, उस फाइनल जहन्नम में पहुंच गया। बचने का फार्मूला ये है, जैसे मैंने जुम्मे के खुतबे में भी आपकी खिदमत में जो लोग थे अर्ज़ किया था, जो कुरान बताता है, बचने का फार्मूला ये है कि इंसान डरता रहे जहन्नम के अज़ाब से। कभी भी ये ना समझे कि मैं तो बरज़ख में हम पाक हो जाएंगे, और कोई कहे बरज़ख में ना हुआ तो फिर हमारी शफाअत हो जाएगी। अपने आप को हालत खौफ से ना निकालें। कुरान ने निशानी बताई है कि जिनको जन्नत में मिल रही होगी, वो उनकी निशानी बताई है, ये दुनिया में इस अज़ाब से डरते रहते थे, और वो डर उनको गुनाहों से रोकता था। जिसके दिल से डर निकल गया, फिर उसका काम ख़राब है। उस वक्त उस सिदरा पर, उस दरख्त पर छा रहा था जो छा रहा था। इसकी तफसीर में भी मुफस्सिरीन है वो भी, और वो लिखते हैं कि खुदा ने जब कहा है कि जो छा रहा था, तो हमें भी नहीं पता कि क्या छा रहा था। खुदावंद आलम का कोई नूर था, कोई करम था, कोई हैबत थी, खुदावंद आलम बेहतर जानते। जब रसूलुल्लाह वहाँ पर तशरीफ़ ले गए उस मकाम पर, निगाह ने न इन्हिराफ किया न तजावुज़, यानी निगाह ने ना ही अपने काम से इन्हिराफ किया, ना ही हद से बड़ी तुग़यान किया। यानी जो दिखाया वो सही दिखाया रसूलुल्लाह ने, जो उस फरिश्ते को, चूँकि यहाँ पर ताकीद ख़ास तौर पे वही के बारे में है कि तुम जो कह रहे हो इसको ख्वाब आते हैं, फ़लान होता है, वहम है, फरिश्ता नहीं आता, देखा भी है, और जो देखा है दिल ने झुटलाया भी नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान देखता है, दिल कहता है मैं गलत देख रहा हूँ, होता है ना ऐसी चीज़ कि इंसान आंखें देख रही होती है लेकिन इंसान बावर नहीं कर रहा होता, यकीन नहीं कर रहा होता। तो फरमाया ये तज़ाद भी नहीं था, जो देखा आँख ने, दिल ने भी तस्दीक की, और आँख भी ना उसने इन्हिराफ किया और ना उसने तजावुज़ किया। यकीनन उन्होंने अपने रब की बड़ी निशानियों का मुशाहिदा किया। और ये अहले बैत अतार जो लोग कहते थे अल्लाह को रसूलुल्लाह ने आँखों से देखा है, तो उनको ये वाली आयत पढ़ के सुनाते थे और कहते थे कि इस सारे वाक़े का खुलासा क्या फरमा रहे, उन्होंने अपने रब की निशानियाँ जो आँखों से देखी हैं वो निशानियाँ हैं, और खुदा को आँखों से देखना मुमकिन नहीं है। एक मुहद्दिस था, बड़ा हदीस का माहिर, अबू कुर्रा उसका नाम था। ये आया इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, किताब उसूल काफ़ी में ये रिवायत मौजूद है। तो आइम्मा का मिजाज ये था, तो वो आया और उसने कहा कि अल्लाह की रोयत परवरदिगार पर उसने बहस की इमाम से। इमाम ने फरमाया कि उसको दलाइल दिए, उसमें ये वाली आयत भी मसलन बताई कि आँखों से अल्लाह को नहीं देखा जा सकता। तो सारी बातें इमाम की सुनने के बाद वो अबू कुर्रा इमाम से कहता है कि अतुकज़्ज़िबुर रिवायात, आप रिवायात को झुटला रहे हैं। उनके पास रिवायात थी, और से सुनिएगा, इतनी रिवायातें झुटला रहे हैं अल्लाह को देखने वाली। दूसरे उसका था, आइम्मा का मानने वाला नहीं था लेकिन आलिम था, मुहद्दिस था बहुत बड़ा। इमाम ने जो उसको जवाब में फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया इदा कानतिर रिवायातु मुखालिफतन लिल कुरान कज़्ज़ब्तुहा। जब भी रिवायात, यानी जो भी रिवायात मुखालिफत कुरान में होंगी, कुरान की मुखालिफ होंगी, मैं झुटला दूंगा कि ये रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया। जो कुरान से टकराती होगी वो रिवायत काबिल कबूल नहीं। हिदायत का आसान फार्मूला है,
वरना बड़े दाव पेच है, वरना बड़े दाव पेच। वरना ये भी हो जाता है कि एक रिजाल के माहिर ने कहा फलान रावी ज़ईफ़ है, ठीक है, बाद में आने वाले ने कहा कि ये जो जिसने कहा है ना वो ज़ईफ़ है, इसका अकीदा उसके साथ नहीं मिलता था, लिहाजा इसने जो ज़ईफ़ कहा है ये हुज्जत नहीं है, ये ठीक है। जोर लगा लगा के जितना बेहतरीन कुरान परखने का मेयार है चीज़ों को, और जितना आसान, वरना तो आपको इल्म दिराया, इल्म रिजाल, सलवात पढ़िए मोहम्मद वालों, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए आइम्मा ने ये बेहतरीन रास्ता बता दिया कि कुरान अगर तुम्हें आता हो तो तुम बड़े सेफ हो, बड़े महफूज हो। ज़ाहिर है जो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ बात होगी उसको तुम कम अज़ कम मशकूक तो हो जाओगे, भाई ये तो कोई और मिजाज है और ये कोई और मिजाज है। तो अगर ये उसी अल्लाह के नुमाइंदे हैं तो नुमाइंदा जो सही नुमाइंदा हो वो अपने जिसका वो नुमाइंदा है उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करता, उसी का पैगाम सही से देता है। तो फिर ये दो बातें क्यों लग रही हैं? फिर इंसान एहतियात करता है। लेकिन जिसने कुरान मजीद से जो मानूस ना हो उसको फिर जो भी खिला दो वो खा लेता है, उसको पता नहीं चलता। यकीनन उन्होंने अपने रब की बड़ी निशानियों का मुशाहिदा किया। तो खुलासा अर्ज़ कर दूँ, ये जो आयात ऊपर गुज़री हैं इसकी तफसीर दो किस्म की जाती है, दोनों के कराइन मौजूद हैं। और जो ज़्यादा मशहूर है वो ये कि ये जिब्राइल को देखने के बारे में, और जिब्राइल बहुत करीब आ गए रसूलुल्लाह के, पहले दूर खड़े थे, रसूलुल्लाह ने देखा उफ़ुक़ के आला पर, यानी आसमान का जो आखिरी किनारा था वहाँ उन्होंने देखा, फिर जिब्राइल करीब आ गए और करीब आकर अल्लाह तबारक व तआला का कोई ख़ुसूसी पैगाम वही की शक्ल में उनको दिया। और दूसरी जो है वो यही कि ये आयात जो हैं मरबूत हैं वाक़या मेराज से, कि जब रसूलुल्लाह मेराज पर गए थे, और अहले बैत अतार की रिवायात भी इसकी तरफ ज़्यादा इशारा करती हैं कि ये आयात मेराज से मरबूत हैं। तफसीलात और बहस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वक्त नहीं है और अभी भी वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया इनमें। तो इंशाअल्लाह तफसीलात जो हैं वो मसलन तफसीर नमूना है वहाँ देख सकते हैं, तफसीर नूर है आगा मोहसिन कराती की, तफसीर मीज़ान वग़ैरह है, उसमें से जाकर देखा जा सकता है। ये अलग और बड़ा लंबा चौड़ा और तफसीली मौजू है। आगे चलते हैं हम, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहाँ से अगली बात, दूसरी बात, यानी वही की बात, उसके दलाइल ख़त्म कर दिए कि ये वही आती है, ये यकीनी है। अब अल्लाह तबारक व तआला इसे कन्फर्म करने के बाद, कुफ़ार को झुटलाने के बाद, अब खिताब करता है काफिरों से। तो क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा है और फिर तीसरे मनात को भी? अच्छा, ये लात और उज़्ज़ा और मनात ये तीन बड़े और मशहूर बुत थे, और ये लात भी मुअन्नस है, उज़्ज़ा भी मुअन्नस है और मनात भी मुअन्नस है। ये तीनों इन्होंने फ़रिश्तों से मंसूब किए हुए थे, और फ़रिश्तों को आप पता है ये मुअन्नस ही कहते थे और कहते थे अल्लाह की बेटी हैं। तो यहाँ खुदावंद आलम इनकी तरफ, यानी इन पे गोया कि इनको रद्द करने के लिए कि तुम ये सब गलत कर रहे हो, कोई बेदलील कर रहे हो, खुदावंद आलम फरमाता है क्या तुमने ये देखा से मुराद, क्या तुमने गौर किया इन पर? देखते तो वो रोज़ थे, देखने से बाज़ औक़ात मुराद क्या होता है? तो गौर करो। तो करीना सियाक़ व सबाक़ बता देता है यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या तुमने लात और उज़्ज़ा पर गौर किया और फिर तीसरे मनात पर भी? ये तीसरे, चूँकि हम उर्दू में इन्हें मुज़क्कर लेते हैं बुतों को, इसलिए मुज़क्कर वाला, वरना तीसरी मनात को भी सही तर्जुमा होगा इसका। क्या तुम्हारे लिए तो बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां? ये तो बड़ी गैर मुनसिफाना तकसीम है। यानी एक तो तुमने अपने पास से घड़ के ये अकीदा बनाया है, और तुम इतने बुरे लोग हो कि जो तुमने घड़ा है उसमें भी अल्लाह को कमतर चीज़, जिसे तुम कमतर समझते हो, न कि बेटियां कमतर हैं। वो कुफ़ार बच्चियों को कमतर समझते थे,
दीन इस्लाम में बच्ची कमतर नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दलील, बेटा ना होने का ताना मिलता था अबतर रसूलुल्लाह को, और अल्लाह ने नस्ल चलाई। चाहता तो कितने बेटे दे देता, दिए भी ले लिए, जिससे नस्ल चलाई वो बेटी है रसूलुल्लाह की, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह ने बेटों को बरतर समझने वालों का क़यामत तक मुंह बंद कर दिया कि मैंने अपने नबी की नस्ल को बेटी से चलाना पसंद किया। तवज्जो फरमा रहे। लिहाजा अल्लाह के हानि, ये काफिर चूंकि बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, चेहरे इनके स्याह पड़ जाते थे, और आजकल भी बाज़ जाहिल मर्द और औरतें ऐसे होते हैं कि अगर बहू ने मसलन बेटी जन्म दी है तो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, अगर दूसरी बेटी पैदा हो गई, तीसरी, तो फिर तो उनको आग ही लग जाती है। ये कैसी, नाउज़ुबिल्लाह, कहती है मनहूस है। वो बेटा भी मनहूस है क्योंकि वो भी शामिल है। तुम्हारा बेटा भी फिर उतना ही मनहूस है अगर बहू मनहूस है। और असल में जो बोल रही है वो खुद मनहूस है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया है, वो जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता। तो जिसको ये पता हो वो कहेगा बहू मनहूस है, वो खुद मनहूस है, क्योंकि असल में वो इस पर नहीं, असल में खुदा पर एतराज कर। तो ये मुशरिकीन मक्का की गंदी आदत थी इस किस्म की खुराफात बातें करने की। क्या तुम्हारे लिए तो बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां, ये तो बड़ी गैर मुनसिफाना है। एक तो की गलत है तुमने घड़ी है, और घड़ने में भी तुमने अल्लाह के लिए वो चीज़ रखी है जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। तुम कितने बुरे लोग, तुम कितने बुरे लोग हो। फिर खुदावंद आलम ये जिक्र कर फरमाने के बाद आयत नंबर 23 में ऐसी बात फरमाता है कि जो फार्मूला है और बताता है कि ये तुम खराबियां करते कि जड़ कहाँ पे होती है। दो चीज़ें बताता है, तवज्जो फरमाएं। ये तो और कुछ भी नहीं, यानी ये लात और मनात और उज़्ज़ा और फलान, ये और कुछ भी नहीं, बस चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने गढ़ लिए, रख लिए। नाम रखने से कोई बन जाता है? मैं मसलन मेरे पास, जैसे मिसाल के तौर पे मिज़ा भी थोड़ा सा आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि रिक्शे के पीछे लिखा होता है F16। रिक्शे का नाम F16 रखने से F16 बन जाता है, ठीक है। या मसलन गधा गाड़ी के पीछे, वो जो गधा गाड़ी होती है, बाज़ौक लोगों ने उसके पीछे लिखा होता है पजेरो, ठीक है ना। तो गधा गाड़ी के पीछे पजेरो लिखने से या लैंड क्रूज़र लिखने से वो लैंड क्रूज़र बन नहीं जाती। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुमने जो ये अपने इन रिक्शों पे F16 लिख लिया है, तुमने जो ये लात है, ये अल्लाह की बेटी है, फरिश्ता है, ये मनात है, ये अल्लाह की बेटी है, ये उज़्ज़ा है, ये अल्लाह की बेटी है, ये तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने घड़ लिया। ये तुम्हारा, वो हम पंजाबी में कहते हैं ये घड़वंतरू है तुम्हारा, और कुछ भी नहीं है, गड़ा हुआ, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा झूठ बोले तो कहते हैं इसने गढ़वंतरू मारा, गढ़ के काफ़ी बड़ी चीज़ छोड़ दी है। जो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने घड़ लिए, अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं की। दलील लो, किसने तुम्हें कहा कि ये अल्लाह की बेटी है? अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं की। अब तवज्जो करने की बात है ज़्यादा कि ये करते, ये क्यों हुआ, क्यों गुमराह हुए, कहाँ से घड़ लिया इन्होंने, क्या चीज़ें सबब बनती हैं? दो चीज़ें फरमाया, ये लोग तो सिर्फ गुमान और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे चलते हैं, मोहकम दलीलों पे नहीं, अपने पास से घड़ घड़ के। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना, हर नए मौसम में नए अकीदे बना के ले आते हैं, नए नए घड़ के ले आते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? इनसे कहो दलील, कहते वो किताब इंडिया की एक लाइब्रेरी में रखी हुई थी और वो एक ही नुस्खा था, वहाँ मुझे पिछले दिनों पता चला आग लगी है, वो जल गई। नई नई बातें घड़ के लाते हैं, दावे से कहते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ आज तक आपने ना किसी आलिम से सुनी होगी ना किसी किताब में पढ़ी होगी, और कोई कहते हैं वाह वाह, पूछते नहीं है तो कहाँ से कर रहे थे, कित्थों निकाल के लाया था, ये नहीं पूछते, कहते हैं वाह वाह।
ये वाह वाह क्यों है? ये गुमान के पीछे चलते हैं। और दूसरा, गुमान के पीछे क्यों जाते हैं? गुमान साथ इनकी हवाए नफ्स भी होती है, क्योंकि इनको वो जो गुमान वाला दीन बताया जा रहा है, नज़रिया बताया जा रहा है, वो इनकी दुनियावी ख्वाहिशात के साथ ज़्यादा फिट है। क्योंकि जो अल्लाह का वो तो सीधा सीधा कानून है, वो तो कहता है ये या ये। फिर इनको गुमानों पर मबनी एक नया सिस्टम शैतान और उसके चेले बनाकर देते हैं, किताब खुदा से दूर भगा दो। ये अब मैं अपने लिए अर्ज कर रहा हूँ, आज के ज़माने के लिए। वो तो कुफार मक्का की सिफत, हर गुमराह के पीछे यही है। गुमान, जो एथियस्ट है उसका गुमान है कि अल्लाह कोई नहीं, उसके पास दलील नहीं, और उस गुमान के पीछे उसकी हवाए नफ्स है। बड़ा चौधरी है वो, बड़ा अपने आप को, ये अपने आप को कुछ समझना, ये भी हवाए नफ्स है। वरना जिसमें आजिज़ी इनकसारी होती है वो तो कहता है कि मैं बचाऊं खुद को। गुमान और हवाए नफ्स, आप जहां भी गुमराही देखेंगे, जहां भी शिर्क देखेंगे, गुमान और हवाए नफ्स। ठीक है, इतने जोर, इतने बड़े बने होंगे मौला कायनात के मसलन मानने वाले, और ओवरऑल बात करें मोहम्मद की, रसूलुल्लाह के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जब अपनी अमली ज़िंदगी में जाते हैं उसी रसूल की नाफरमानी करते हैं। हमारा मुआशरा पाकिस्तान का, ठीक है, ये कलमा गो भी हैं, रिश्वत खोर भी हैं, कलमा गो भी हैं, शराब खोर भी हैं, कलमा गो भी हैं, लोगों के हकूक़ गस्ब करने वाले, डाके डालने वाले, किराए पर लोगों को कत्ल करने वाले, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। ये थोड़ी दीन है, ये थोड़ी क़यामत के दिन इसी तरह होगा। इंसान के आमाल उसके अंदर से, मैंने रिवायात बयान, उसूल काफ़ी में रिवायात मौजूद हैं कि इंसान का ईमान ख़त्म हो जाता है। हाँ, मुसलमानों को ये हो कि मैं जो कलमा पढ़ता है उसको तुमने मुसलमान ही कहना है। रसूलुल्लाह बदतरीन, जिसकी कुरान ने मुनाफिकों के बारे में गवाही दी है मुनाफिक है, वो भी मुसलमान ही समझे जाते थे। रसूलुल्लाह ने उनकी तकफीर नहीं फरमाई थी, वो मुसलमान ही होंगे। लेकिन इधर चक्कर दे ले, क़यामत के दिन कोई चक्कर नहीं दे सकता। सही मोमिन वो है, सही रसूलुल्लाह का मानने वाला, सही मौला अली का मानने वाला वो है जिसको ये भी तड़प हो कि मेरे रसूल ने, मेरे मौला ने क्या चाहा है मुझसे, क्या हुक्म दिया है मुझको, और वो अल्लाह का हुक्म बयान करते हैं। वरना गुमान और हवाए नफ्स पर इंसान गुमराह हो जाते हैं। ये लोग तो सिर्फ गुमान और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं, हालांकि तवज्जो फरमाइए, खुदा क्या जवाब दे रहा है, हालांकि इनके रब की तरफ से इनके पास हिदायत आ चुकी है। यानी अब ये कुरान आ गया है, अब क्यों तुम गुमानों के पीछे जा रहे हो, क्यों हवाए नफ्स के पीछे जा रहे हो? आओ इस कुरान की तरफ, इस कुरान को पढ़ो, ये दलील मुहक्कम है अल्लाह की। इंसान जो आरजू करता है क्या वो उसे मिल जाती है? सवालिया शक्ल में नहीं मिलती, इसलिए कि इंसान आरजू कर सकता है, उसमें ताकत नहीं है कि वो उस आरजू वाली चीज़ को ले भी ले। क्यों? दुनिया और आखिरत का मालिक तो सिर्फ अल्लाह है। आरजुओं से चीज़ें ना बनाओ। आगे अब काफिरों की एक आरजू बताऊं, और ये आप देखें कि ये कुफार मक्का एक किस्म का आखिरत का अकीदा रखते थे, ये अगली आयत से आपको पता लग जाएगा। लेकिन आखिरत का अकीदा रखना काफ़ी नहीं है, वो आखिरत जो खुदा ने बताई है गलत, 2 नंबर किस्म की चीज़। असल चीज़ तो फिर इंसान का रवैया भी उसके मुताबिक होगा। किसी और चीज़ को, मसलन अगर किसी बच्चे को शुरू से बताया जाए रिक्शा दिखाकर कि ये F-16 है, ठीक है ना, तो आप जब भी कहेंगे F-16, वो रिक्शे की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। आप उसे, वो बड़ा हो जाए, रिक्शे को F-16 समझता हुआ बड़ा हो जाए, और आप उसे एक दिन मसलन किसी एयरबेस पे ले जाएं और वहाँ जनाब सही का F-16 खड़ा हो, तो आप, वो पूछे आपसे कि ये इसका क्या नाम है प्लेन का, आपके इसका नाम है F-16, वो कहे नहीं 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 F-16 ये नहीं होता, F-16 तो वो जो बाहर जिस पर हम मसलन रिक्शे पे सवारी करें, वो रिक्शा तो नहीं कहेगा, वो तो F-16 ही कहेगा। कुरान से दूर बाज़ लोग ऐसे हैं तो रिक्शे को F-16 बना के फिर रहे, और F-16 को रिक्शा बना के फिर रहे, उलट हो गई। अल्लाह ने मिसाल दी हुई है कि अगर मैं रिज़्क रोक लूँ तो कौन है। सूरह मुल्क में ये आयत है कि अम मन हादल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्का,
भला कौन है कि जो तुम्हें रिज्क दे अगर अल्लाह अपना रिज्क रोक ले। और फिर अगली आयत में फरमाता है कि जो इस तरह की बातें करता है, मिसाल देखें, क्या जो अपने मुंह के बल उल्टा होकर चल रहा हो, अपने मुंह के बल चलते देखे किसी को? हम तो टांगों पैरों पे चलते हैं ना, मुंह पे चल रहा है। अल्लाह कह रहा है ऐसी बातें करने वाले ऐसे हैं जैसे भला वो जो अफमई यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, भला वो जो मुंह के बल उल्टा होकर चल रहा है, अहदा ये हिदायत पर है, अम्मई यमशी सविय्यन अला सिरात मुस्तकीम, या वो कि जो सीधा सिरात मुस्तकीम पर चल रहा है। ये वही मैं कह रहा हूं कि कुरान से दूरी, रिक्शे को F16 को रिक्शा उल्टा कर दो, कुछ पता नहीं चलेगा। और जब सुनेंगे भी तब भी यकीन नहीं आता, क्योंकि भर चुका है, मानूस हो चुके होते हैं उससे, 50-50 60-60 साल उम्र हो गई। अब वो जो सही बात करे, जो F16 को F16 कह रहा है, वो बुरा लगता है। उसे कहते हैं चल तू निकल यहां से, तू कहां से नया दीन लेकर आ गया। इंसान जो आरजू करता है क्या वो उसे मिल जाती है? तो दुनिया और आखिरत का मालिक तो सिर्फ अल्लाह है, और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी शिफाअत कुछ भी फायदा नहीं देगी मगर बाद इसके कि अल्लाह जिसके लिए चाहे और पसंद करे इजाज़त दे दे। इनका एतकाद ये था, ये जो अल्लाह की बेटियां फरिश्ते, ये कि हम इनकी इबादत करते हैं, इबादत करते थे, बुत बनाए हुए थे, इनकी इबादत करते हैं और ये अल्लाह की पास हमारी शफात करेंगे, हमें छुड़वा देंगे। तो अल्लाह ने कहा कि ये तुमने जो बना लिया है ना, ये शफात नहीं है। ये जो बेइज़्निल्लाह की कैद लाई है इस आयत में, इल्ला मिन बाद अन यअज़न अल्लाह, मगर ये कि इस बात के बाद कि अल्लाह इज़्न दे दे किसी को, चूंकि शफात होनी है, अल्लाह ने इज़्न देना है। लेकिन ये बात की ताकीद का मतलब क्या? कुफार समझते थे अल्लाह कोई बात नहीं, नाराज भी हो जाए तो कुछ नहीं होता, ये अगर राजी है हमसे तो अल्लाह को खुद ही मना लेंगे। तो अल्लाह ने कहा तुम तो 3 की बात कर रहे हो, कितने फरिश्ते हैं आसमानों में जिनकी शफात कोई फायदा नहीं देगी सिवाय उसके कि अल्लाह जब इज़्न दे दे, और वो भी जिसके लिए पसंद करे। यानी शफात जिसने करनी है उसको भी खुदा कहेगा हाँ तू कर सकता, और जिसकी करनी है उसकी भी तौहीद है, 3-3 4-4 निज़ाम नहीं है कुफार मक्का की तरह। जिसकी शफात करनी है उसकी भी अल्लाह इज़्न देगा कि इसकी शफात कर। ये कुरान का शफात हकीकी का तसव्वुर है, घड़े हुए तसव्वुर से कुछ नहीं होता। और तमाम तसव्वुरात इसी कुरान के दिए हुए तसव्वुर पर परखे जाएंगे। वरना अल्लाह फरमाता है वो जो तुम जिससे शफात गलत बना के फिर रहे हो, उस दिन से बचो जिस दिन ना कोई शफात होगी, ना कोई पक्की से पक्की दोस्ती होगी, और ना कुछ लेन देन चलेगा वहाँ पर कि जुर्माना दे के और पेमेंट देकर वहाँ पे छूट जाओ। और अगली आयत नंबर 27 में और जड़ पे अल्लाह ताला और पोस्टमार्टम करके बताता है, ये जो गलत मलत अकीदे बना रहे हैं असल में तो ये आखिरत को मानते ही नहीं, क्योंकि अगर आखिरत का इन्हें यकीन होता तो ये बड़े मुहतात होते। ये बड़े, जिसे पता हो, बैंक वालों को पता हो मसलन कल ऑडिट वाली टीम आ रही है, और ऑडिट मैंने कभी कभी सुनता हूँ कि जिनका ऑडिट होना होता है ना, वो कहते हैं कोई काम का हो ना, कहते हैं हमारा ऑडिट होना है तो उसमें ज़रा हम बिजी हैं, अपने मामलात सेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, सारी चेकिंग कर रहे होते ताकि ऑडिट में खराबी ना। ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो जिसको पता हो मेरा ऑडिट क़यामत की शक्ल में होना है, वो तो बड़ा संजीदा रहता है, बड़ा एहतियात करता है। ऐसे नहीं कि बस जो दिल में आए बोलो, जो सुनो, पता नहीं कहाँ से खा रहा हूँ, कहाँ से मुझे फ़िक्री ग़िज़ा मिल रही है, पता ही कोई नहीं, बस मज़ा आना चाहिए। मज़ा आए, मज़ा ना आए तो हक भी नहीं चाहिए, मज़ा आए तो बातिल भी खा जाओ। तो अल्लाह जड़ बता रहा है, यकीनन जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों के नाम लड़कियों जैसे रखते हैं। यानी ये गलत अकीदे जो बनते हैं, मन घड़त अकीदे, ये असल में आखिरत को लिफ्ट नहीं करवाते, कहते हैं लेकिन असल में वो नहीं करते। जैसे कुरान ने कहा हुआ ना, आपको याद है 2 जगह पर ये, सूरह बकरा में, सूरह जुमा में है कि इनसे कहो, ए रसूल इनसे कहो अगर जन्नत सिर्फ तुम्हारी है तो मौत की तमन्ना करो। फिर अल्लाह वहाँ फरमाता है, अल्लाह खालिक है ना, उसने लिंक रखा है आमाल में और मौत में। तो फरमाता है कि ए रसूल ये हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे
जो इन्होंने हरकतें की हुई, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, जो इनके हाथों ने आगे भेजा है। ये वैसे बड़ा कहेंगे ओ मैं यूं तो फलान, मौत का नाम लोग कहेंगे ओ मनूस क्यों मौत मौत करता रहता है। उधर से मसलन अपने ऊपर तदबीर करते हैं, जाके बैठेंगे किसी खतीब के आगे, वो बताएगा इमाम ने अपने फर्जंद से पूछा मौत कैसी है, उन्होंने कहा अहला मिनल असल, कहेगा वाह 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 वाह, और इसको कहो तू मरने वाला, कहेगा तौबा तौबा। ये क्या बात हुई? अगर पैरोकार है तो मौत से कुछ तो रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए ना कि मौत के जिक्र से करने वाले को मनूस कहा जाए, डर लगे मौत से। मौत का डर उस हकीकी जो ईमान होता है, तवज्जो फरमा लीजिएगा, ये टेस्ट है कुरान मजीद का, जो हकीकी ईमान है और अल्लाह के साथ मामलात सही हैं, वो इंसान के दिल से मौत का खौफ कम करते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आमाल खराब, वैसे वैसे दुनिया में रहने की ख्वाहिश ज़्यादा, जैसे जैसे अल्लाह के साथ मामलात साफ वैसे, और अल्लाह की बातों पर यकीन, तो फिर इस दुनिया का जन्नत से तो मुकाबला ही कोई नहीं। ना कोई खौफ, ना कोई गम, ना कोई कमी, ना कोई बीमारी, ना कोई कारोबारी नुकसान, ना कोई क्या कहते हैं टैक्स लेने वाले आने वाले, कुछ भी नहीं है, FBI भी नहीं है, FIA भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है, सब आराम और सुकून है वहाँ पर। तो फिर लेकिन जब उधर जाने का नाम लो, ट्रांसफ़र के लिए मौत है बीच में, तो कहते हैं नहीं मरना नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों के नाम लड़कियों जैसे रखते हैं, यानी ये खुराफात असल में ईमान आखिरत नहीं है, हालांकि इन्हें इसका कुछ भी इल्म नहीं है। फरिश्ते कैसे हैं, क्या है, इन्हें कुछ पता नहीं है, वो तो सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं। वन, ज़ोए नून पर तशदीद, वन, गुमान जिसे कहते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर वो गुमान है जिसकी बुनियाद ही बातिल है। बाज़ गुमान कहते हैं इंसान एहतियात करे, सही वाले गुमान, लेकिन अभी ज़ेर बहस नहीं है। वो मिसाल के तौर पर बाकायदा कवायद व ज़वाबित उनके बताए गए। ये वो गुमान जैसे कुरान आरज़ुएँ कहता है ना, आरज़ुएँ और गुमान और ख्वाहिशात, ये तो सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं। और तवज्जो फरमाएं, गुमान तो हक के मुकाबले में कुछ भी फ़ायदा नहीं देता, यानी हक असल चीज़ है, गुमान हक के मुकाबले में ज़र्रा बराबर भी हक से बेनियाज नहीं करता। हक को इंसान को तलब करना चाहिए। और ये आयत मैंने कल भी जिक्र की थी, आयत नंबर 29 है, बस ए रसूल। अब अल्लाह ने काफिरों के बारे में बताया, अब अपने नबी से खिताब करके कहते हैं, ए रसूल आप उससे मुंह फेर लें जो हमारे ज़िक्र से मुंह फेरता है, जिसको दिलचस्पी नहीं है। आप आयात कुरान सुनाते हैं, इसको दिलचस्पी नहीं है, इसकी दिलचस्पियाँ और हैं, दुनिया के काम है, फलान है, दुनिया परस्ती है। इससे जो हमारे ज़िक्र से मुंह फेरता है, आप उससे मुंह फेर लें, मुंह फेरता है हमारे ज़िक्र से और सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी की ख्वाहिश रखता है, दुनियावी ज़िंदगी चाहता है, इससे आप मुंह फेर लें। अब आप देखें कितना ख़तरनाक है कि वो जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिसने हिदायत देनी है, उससे अल्लाह कह रहा है कि जिसके दिल में बस दुनिया बसी है, आपकी बात इस पर असर नहीं करेगी, टाइम ज़ाया न करें इस पर। और ये बिल्कुल वही बात है जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इन्हीं के उस अजीम नवासे ने फरमाई थी, वाज़ व नसीहत फरमाई, खुतबा दिया और फरमाया कि तुम मेरे बारे में सब जानते हो, लेकिन मेरी बातें तुम्हारे दिलों पे असर नहीं करेंगी क्योंकि तुम्हारे शिकम हराम से भरे हुए। और हराम वही दुनिया, ठीक है ना, हलाल दुनिया की मजम्मत नहीं है, हराम दुनिया, हराम की आरज़ू है, दुनिया मिले, ये मिले, मिले फलान मिले, ये भी दुनिया चाह रहे थे। इनाम, इब्न ज़ियाद इनाम देगा, कोई डर रहा था इब्न ज़ियाद मार देगा, वो क्या कर रहा था, और किस तरह लूटा इन्होंने फिर ख़ानदान पैगम्बर को। जड़ यही दुनिया। आप उससे मुंह फेर लें जो हमारे ज़िक्र से मुंह फेरता है और सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी का ख्वाहां है, यही इनके इल्म की इंतहा है। लफ्ज़ है मबलगुहुम मिनल इल्म। मबलग, ये जो मबलग इतने रुपए इस्तेमाल करते हैं ना, ये मबलग, और बाज़ लोग गलत ही बोलते हैं कि मुबल्लिग, मुबल्लिग कहते हैं तबलीग करने वाले को, ठीक है। मबलग यानी पहुँच,
पहुंचने की जगह। हम कहते हैं मबलग 100 रुपया, यानी ये रुपए जो हैं 100 के डिजिट को, फिगर को पहुंच गए, 100 की अदद को पहुंच गए, इसलिए मबलग कहा जाता है। तो तवज्जो फरमाएं, ये इनके इल्म का मबलग है, यानी दुनिया परस्तों के इल्म का मबलग क्या है? हमें जो कुछ चाहिए दुनिया में, दुनिया से आगे इनका इल्म ही नहीं है, ना उधर जाना चाहते हैं, ना सोचते हैं। तो आप तो बात ही आखिरत की करते हैं, इनको आपकी बात क्या समझ आएगी? इनकी आंख, इनकी सोच दुनिया से आगे जाती ही नहीं है। इनको दीन भी तब अच्छा लगेगा जब दुनिया मिले, दुनिया ना मिले तो भाग जाएंगे। जैसे इमाम ने फरमाया था कि जब तक दीन का जायका अच्छा लगे तब तक रहते हैं, और जब आजमाइश हो दीनदार थोड़े नजर आते हैं। कुरान भी वही, अहले बैत की बातें भी वही। इनके इल्म की इंतहा, बस मबलग का तर्जुमा इन्होंने किया, इनके इल्म की इंतहा यही है, यकीनन आपका परवरदिगार बेहतर जानता है कौन उसके रास्ते से भटक गया, और वही बेहतर जानता है कि कौन हिदायत पर है। क्योंकि रसूलुल्लाह को ये लोग गुमराह कहते थे। तो ये सारी बातें करने के बाद अल्लाह फरमा रहा है इनका इल्म ही थोड़ा सा, ये गोया मसलन क्लास 1 का बच्चा जो है वो पोस्ट डॉक्टरेट को कह रहा हो तू गुमराह है, मेरा इल्म तुझसे ज़्यादा है, मैं तुझसे इल्मी तौर पे स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। तो ये कुफ़ार जुहला अपने मन गढ़त और वो दुनिया परस्ती के नतीजे में, गुमान और ख्वाहिशात नफसानी के नतीजे में जो अकायद बना के बैठे हुए थे, उस पर कह रहे थे रसूलुल्लाह को, कह रहे तू गुमराह है, गलत बातें करता। तो अल्लाह फरमा रहा है कि इनका इल्म इतना ही है, ये इनकी पहुँच ही इतनी है, तो बात भी ये करेंगे। यकीनन तेरा रब, आपका परवरदिगार बेहतर जानता है कि उसके रास्ते से कौन भटक गया, और तेरा परवरदिगार ही, आपका परवरदिगार ही बेहतर जानता है कि कौन हिदायत पर है। उसके बाद अब हिसाब किताब का तज़किरा, ये तो नसीहतें थी और ख़बरदार करना था। फिर फरमाया अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है, ताकि, यानी ये जो सारा निज़ाम है, ये ताकि बता रही है कि नतीजा वो है, इस निज़ाम का नतीजा वो है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके अमल का बदला दे और नेकी करने वालों को बेहतरीन जज़ा दे। यानी ये सारे आसमान और ज़मीन अल्लाह के हैं, और अल्लाह ने क्या करना है, इन सब का मालिक वो है, लिहाजा वो सबसे बड़ा कुदरतमंद है और वो ये काम करके छोड़ेगा। बुरों को, दूसरों का तो कुछ है नहीं, जिन्हें तुम अल्लाह की बेटियां बना रहे हो और कह रहे हो ये हमें यूं कर देंगे, फलान कर देंगे, मालिक तो अल्लाह, उसने फैसला करना, उसके मुकाबले में तुम्हारे किसने काम आना। तो ताकि जिन्होंने बुराइयां की उनको उनके अमल का बदला दे और नेकी करने वालों को बेहतरीन जजा दे। अब नेकी करने वालों की अगली आयत में निशानी है, वो लोग जो कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते रहते, बड़े गुनाहों से बचते, सिवाय, इन्होंने तर्जमा किया गुनाहान सगीरा के। कुरान का लफ्ज़ है लमम, लमम, लाम मीम मीम। ये लमम क्या है? अहले बैत अतहार की रिवायात के से जो बात पता चलती है, वो जो कभी कभार हो जाए। अब फ़र्क है, मैंने किया, मुझसे हो गया, ये दो बातें। मैंने किया यानी मैंने बड़े इरादे से, बड़े एतमाद से, मतलब बड़ी ख्वाहिश से मैंने किया। एक दफ़ा इंसान से ख़ता का पुतला, ख़ताएँ होती रहती हैं। तो अल्लाह जो अकरम है, यानी सबसे बड़ा करीम है, वो फरमाता है उनको जज़ा दूंगा जो यानी बदमाश नहीं थे, बड़े बड़े। और ये जो बड़े गुनाह हैं, इनकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। बड़े गुनाह की एक तारीफ़ ये है कि जिस पर अल्लाह ने जहन्नम की धमकी दी है, और अहले बैत अतहार की रिवायत में ये है कि वो गुनाह जिसे तू छोटा समझ के करता रहे वो कबीरा है, इसलिए कि जिसकी नाफरमानी है उसको देख वो कितना बड़ा है, तो इसके छोटे होने को ना देख। जिसको ये समझ, जो ये समझ के खुदा की नाफरमानी करे छोटी है, ये बड़ा बन जाता है, क्योंकि जिसकी नाफरमानी है वो बहुत बड़ा। लिहाजा जो लमम है वो हम माफ़ कर, वो क्या, जो तुमसे हो जाते थे, जो तुम्हारी रूटीन थी, वो काम खराब है। वो लोग के जो बड़े कबीरा गुनाहों से और बेहयाइयों से इज्तनाब करते हैं,
सिवाय लमम के। लमम मैंने अर्ज़ किया कि जो उनसे हो जाता है कभी कभार, और वो सब हमें तो पता भी नहीं होता, हम बाज़ औक़ात अल्लाह की बेअदबी कर रहे होते हैं अदम तवज्जो की वजह से, और पता नहीं कितने ही वो गुनाह लिखे जा चुके होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा दे। इसका सूरह आले इमरान में आयत है कि वल्लदीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और वो लोग कि जब कोई फ़ाहिशा, कोई बेहयाई कर बैठते हैं, औ ज़लमू अनफुसहुम, या कोई और अपने नफ्सों पे जुल्म कर बैठते हैं, ज़करुल्लाह, ये अच्छे लोगों की निशानी है जो मोमिनीन है, अल्लाह को याद करते, खुदा को भूले नहीं रहते, अल्लाह को फ़ौरन याद करते हैं, वस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, और इस्तिग़फ़ार करते हैं अपने गुनाहों की, वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और फिर अल्लाह उन्हें और उम्मीद दिला रहा है, कौन माफ़ करेगा अल्लाह के अलावा गुनाहों को, यानी सही कर रहे हो, लेकिन वो फ़ौरन खुदा को याद करते हैं। और फिर फरमाया, तवज्जो फरमाएं, वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, और जो वो कर बैठते हैं उस पर इसरार नहीं करते कि मैंने तो करते रहना है, ये निशानी है, इसरार नहीं करते। आपने इमाम जमात की उसमें सुना होगा शराइत में कि इमाम जमात कौन होता है, मसलन आदिल कौन होता है, जो गुनाह कबीरा न करे और सगीरा पर इसरार न करे, यानी तकरार न करे। हो जाते हैं सगीरा, ठीक है ना। वो लोग जो गुनाह कबीरा और बेहयाइयों से इज्तनाब करते हैं सिवाय छोटे लमम के, जिनका तर्जुमा इन्होंने गुनाह सगीरा किया है, यकीनन आपका रब बड़ी वसी मगफिरत वाला, ये फिर उम्मीदवारी है कि वो बहुत मगफिरत उसकी वसी है, वो कमियां बेशियां दूर कर देते। और अगली बात सुनिए, वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है जब उसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, जमीन से निकाला, और जब तुम अपनी माँ के शिकम में अभी जनीन की शक्ल में थे। वो नुत्फा और फिर गोश्त का लोथड़ा और फिर हड्डियाँ, और वो तुम्हें उस वक्त से जानता है। और ये जो मिट्टी से बनाया, मुराद एक तो आदम को मिट्टी से बनाना भी हो सकता है, और एक ये हो सकता है कि जब तुम्हारे माँ बाप वो ग़िज़ाएँ खा रहे थे ज़मीन से उगी हुई, कि जो बाद में जाकर नुत्फा बनना था, उस वक्त से तुम्हें जानता है। बस अपने आप की पाकीज़गियाँ बयान न करो, मैं तो यूँ हूँ, मेरे जैसा नेक ही कोई नहीं, मेरे जैसा बड़ा ही कोई नहीं। ये फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, ये है अपनी तारीफ़ करते रहना, मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ। हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, उसे पता है कौन साहिब तकवा है, उसे पता है कौन साहिब तकवा है। अपने आप की तारीफ़ें मत करना। एक साहब तो कह रहे थे कि बस कभी गुरूर नहीं किया, कभी आप मेरे घर रात को तशरीफ़ लाएं तो मैं नमाज शब में अल्लाह ने ऐसी तौफीक दी है, धाड़े मार के मैं रो रहा होता। तो और कह रहे थे कि साथ साथ के कभी किसी को बताया नहीं है, रियाकारी के बाद पता चला सारे महल्ले को पता है, धाड़े नहीं सुनी, वैसे पता है इनसे सुनकर। तो ये इंसान को शैतान ख़राब करता है रियाकारी करवा के, और उसमें एक तकब्बुर पैदा। जब इंसान ने खुद बताया हो तो पता होता है कि ना ये मेरी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी इनके दिमागों में है, तो फिर दूसरे घटिया लगते हैं। हालांकि लोगों की नज़रों में ऐसा करने वाला खुद गिर जाता है। वो कहते हैं यार ये तो अपनी तारीफ़ें कर करके नहीं थकता, ठीक है। तो एक वाक़या है कि मौला कायनात एक दिन अच्छे मूड में, खुशगवार मूड में बैठे थे अपने दौरे खिलाफत में अपने असहाब के साथ। तो एक शख्स ने उनसे कहा कि मौला, रसूलुल्लाह के साथ जो आपका ताल्लुक़ था और वो जो वक्त आपका गुज़रा है, उसमें से कुछ हमारे लिए बयान कीजिए। तो मौला ने ये आयत पढ़ी, आप देखें कैसे। मौला ने फरमाया, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के साथ कुर्ब एक बहुत बड़ा मकाम है, मौला ने फरमाया फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपनी तारीफ़ें ना करो। वो भी मौला का साहबी भी हमारी तरह का नहीं था, वो भी कुरान वाला ही था। उसने भी आयत पढ़ी जवाब में, उसने कहा व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो रब ने तेरे नेमत दी है उसका बयान कर।
तो फिर मौला ने बयान करना शुरू कर दिया। मैंने एक जगह ये किस्सा बयान किया तो एक साहब आ गए, मुझे कहते हैं कि मौला को नहीं दूसरी आयत पता थी। तो मैंने कहा मौला का यही बनता था, ये वाली आयत पढ़नी। आजिज़ी और इनकसारी का खुदाबंद आलम ने जो हुक्म दिया है, अपनी तारीफ़ें, उनका यही बनता था, वरना मौला से बेहतर कुरान किसको आता हो। लेकिन उन्होंने इसी का इजहार किया कि अल्लाह को पसंद नहीं है अपनी तारीफ़ें करना। तो उसने जब आयत पढ़ी कि जो रब ने नेमत दी है फ़हद्दिस, उसे बयान कर, तो फिर मौला ने बयान किया कि रसूलुल्लाह के साथ हम कैसे होते थे और वो क्या हालात होते थे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो अगली आयत है इनका सुन लीजिए बैकग्राउंड। एक शख्स था मक्का में, रिवायात का इख्तलाफ है, बहरहाल वाक़या इसका शान नुज़ूल ये बयान किया जाता है। एक शख्स था कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था, उसको उसके एक फ्रेंड ने, बाज़ ऐसे फ्रेंड होते हैं ना, जब नेकी में खर्च करने लगो तो उनको तकलीफ शुरू हो जाती है। ख़राबी में खर्च करो, कहते बड़ा मज़ा आया, क्या क्या तूने डिनर खिलाया फलाने रेस्टोरेंट में जाकर, क्या हुआ अगर 30,000 बिल आ गया, चंद यारों ने खा लिया, और दुनिया में क्या बचना। वही बंदा अगर कहने लगे ना यार कि ये मैं यतीमों के लिए कुछ करने लगूँ, तो यतीमों का ठेका उठाया हुआ यार, ये दोस्त होते हैं कुछ इस किस्म के, ठीक है। ये शयातीनल इंस हैं, शयातीनल इंस मिनल जिन्नत वन्नास जो अल्लाह ने कहा हुआ है। तो एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उस दोस्त ने इससे कहा कि जो तुम खुदा के रास्ते में खर्च ना किया करो, फ़कीर हो जाओ, भूखे हो जाओ। तो उसने कहा कि मेरे जो साहब का ज़िंदगी के गुनाह है, मैं चाहता हूँ कि खर्च करने के ज़रिए से मेरे गुनाह जो है वो ख़त्म हो जाए। उसने एक और फ़लसफ़ा दिया उसने कहा कि गुनाह तेरे सारे मेरे ज़िम्मे आए, मैं अल्लाह ताला से कह रहा हूँ कि जितने तेरे गुनाह हैं उनका बोझ मुझ पर डाल दे, ठीक है। तो ये बात सुनकर तो, और बाज़ रिवायात में कि उसने कहा था कि जो एक ऊँट है ना सामान का भरा हुआ तिजारती का, अगर ये मुझे दे दे तो इसके बदले में तेरे सारे गुनाह मेरे। उसने भी सौदा कर लिया, उसने कहा ठीक है, और पैसे खुदा के रास्ते में खर्च करने छोड़ दिए। आज भी ऐसे मॉडल हैं बाज़ कि बस ये कर लो, अब देने की ज़रूरत ही कोई नहीं। तो अल्लाह ने जहाँ जहाँ से गुमराही फूटती है ना, वहाँ सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने बात पहुँचाई हुई है कुरान मजीद में। अब आयत ये वाली नाज़िल उसके बारे में, क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा सा दिया और फिर रुक गया। थोड़ा सा उसने खर्च करना शुरू किया, मुखलिस दोस्त ने आकर रोक दिया, उसको रुक गया। क्या उसके पास गैब का इल्म है तो वो देख रहा है। यानी गैब के इल्म से क्या मुराद है, दो बातें मुराद है। एक ये कि उसके पास गैब का इल्म है कि खुदा के रास्ते में खर्च करके भूखा हो जाएगा तू, गैब का इल्म आ गया, मुस्तकबिल का तुझे पता चल गया और उस पर यकीन करके अब तूने छोड़ दिया। या दूसरी बात, इसको गैब का इल्म आ गया कि इसके गुनाह दूसरे के खाते में चले जाएंगे, इल्म गैब है इसके पास। क्या इसके पास इल्म गैब है बस वो देख रहा है। क्या इसे उन बातों की खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफों में थी। ये कुरान तो अब आ रहा है, पीछे भी यही था, अल्लाह का दीन तब्दील नहीं होता। क्या इसको वो खबर, उन बातों की खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफों में थी और इब्राहीम के जिसने वफा कर दी थी। हज़रत इब्राहीम की बहुत तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की है, लेकिन हज़रत इब्राहीम को फरमाया हुआ इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन। इब्राहीम एक बंदा नहीं था, पूरी उम्मत। इब्राहीम पूरी उम्मत। और बुढ़ापे में बच्चा ज़िबा करने को तैयार हो गए, बच्चा भी तैयार हो गया। और वो इब्राहीम, ये बहुत अल्लाह जिसको कह रहा हो, वो इब्राहीम जिसने वफा कर दी थी। वफा अल्लाह की तरफ से कहा जाए जिसको, और वो क्या है इब्राहीम के सहीफों में और मूसा के सहीफों में। और अब इस कुरान में ये कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। क़यामत के दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। कुरान कहता है व इन तदउ मुस्क़लतुन इला हिम्लिहा, अगर कोई भारी जिसकी बोझ से कमर टूटी होगी क़यामत के दिन गुनाहों के बोझ से, यानी बहुत गुनाहों वाला होगा, वो अगर पुकारेगा किसी को इला हिम्लिहा कि ये कुछ तू उठा ले, ला युहमल मिनहा वलौ कान ज़ा क़ुरबा, तो कोई उसको उठाने को तैयार नहीं होगा अगरचे उसका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सब कहेंगे अपना खुद ही उठा,
ठीक है ना। तो वो जब जाना होता है हज के सफ़र में जब जाते हैं तो जब अरफात मुज़दलिफ़ा और मिना जाना होता है तो उस मजाक में फिर हम ये वाली आयत कह देते हैं कि जब आपको वहाँ चलना पड़ेगा तो ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। लिहाजा अपने ही गुनाहों का बोझ कम रखिए, जो सामान लेके जाना है वहाँ ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा सामान होगा खुद ख़राब होंगे वहाँ, ठीक है। और मैंने कहा ये भी अल्लाह ने क़यामत के लिए पता बोझ उठाने का भी पता चल जाए कि अगर गुनाह ज़्यादा होंगे तो फिर वहाँ जब चलाए जाएंगे तो फिर कमर टूट रही होगी और कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और जो गए हैं उनको ये बात अच्छी तरह पता होगी, अगर सामान पास हो और चलना पड़ता है तो हालत क्या हो जाती है लाखों लोगों के दरमियान में। बस इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों में क्या है, ये कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान के लिए सिर्फ वही है, इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी वो कोशिश करता है। ये लिल इंसान, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, साई कोशिश। और ये इतनी एक्यूरेट बात, अल्लाह की सारी बातें एक्यूरेट होती हैं समझने के लिए अगर कोई गौर करे कि मेरे और आपके पास जो कुछ है कुछ भी मेरा और आपका नहीं है। बदन भी मट्टी हो जाएगा। जो मेरा और आपका है वो जो मैंने कोशिश की है अच्छी या बुरी, जो मैंने काम किया है, लैसा लिल इंसान, ना वालिदैन मेरे हैं, वैसे जो रिश्ता बनाया अल्लाह ने वो है, ना औलाद मेरी है मैं मालिक हूं, ना माल मेरा है, ना कपड़े मेरे हैं, ना जूती मेरी, कुछ भी, क्यों ये रह जाएंगे, ये रिश्ता टूट जाएगा। बदन इतना प्यारा लगता है, ये मेरा नहीं, वो भी कीड़े खा जाएंगे कब्र में, अगर कब्र नसीब हुई तो सब चला, बचेगा क्या, मा सआ, जिसकी कोशिश की है इंसान। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और ये कि नहीं है इंसान के लिए कुछ सिवाय उसके जिसकी उसने साई की है, कोशिश की है। और ये कि अब ये सही क्या होगा, और ये भी कि उसकी ये कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, देखने वाले देखेंगे, यानी ये देखी जाएगी, अल्लाह तो उसी वक्त देख रहा है, नतीजा जो क़यामत के दिन होगा चेक किया जाएगा, अमालनामा देखा जाएगा, फिर उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। अल्लाह फरमा रहा है अल जज़ा अल औफा तुम्मा युजज़ाहुल जज़ाउल जज़ा अल औफा, जज़ाए औफा, औफा भी वफा से है, यानी पूरी पूरी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, दे दी जाएगी। और वो जज़ा कौन देगा, और इंतहा तो आपके रब, और ये कि इंतहा आपके रब के पास है, इला रब्बिकल मुंतहा। चंद मिनट ऊपर हो गए, लेकिन ज़हमत की माजरत, आप में से कोई जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ये सूरह मुबारक हम आज तमाम करेंगे चूँकि आज आखिरी दर्स है, फिर खुदा ने ज़िंदगी और तौफीक दी तो हम अगले माह इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होकर इसको जारी रखेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये कि इंतहा तो तेरे रब के पास है, और ये कि वही हंसाता है और वही रुलाता है, और ये कि वही मौत देता है और वही ज़िंदा करता है। ये वही हंसाता है, वही रुलाता है। मसलन अब्बा ने थप्पड़ मारा, बच्चा रो पड़ा, तो ये अल्लाह कैसे रुलाता और हंसाता है, ये मुराद क्या है, ये असबाब है। असल अगरचे सबब कोई और बना, मेरे रोने का सबब कोई और बना, लेकिन जो असबाब की इंतहा पर असली सबब है, और उसने क्योंकि चाहा है तो चीज़ें मैं और आप हरकत करते हैं इख्तियार से, अगर वो मेन स्विच ऑफ कर दे तो सारे असबाब ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा असल रुलाने वाला और हंसाने वाला वो है। और अगर इसको क़यामत के तनाजुर में देखा जाए, क्योंकि बात हो रही है, देखी जाएगी कोशिश और जज़ा दी जाएगी और इंतहा उसी की तरफ से है, तो फिर वही जिसको हंसाएगा वो हंसेगा, वही जिसको रुलाएगा वो रोएगा। वही, और ये कि वही रुलाता है और वही हंसाता है, और ये कि वही मारता है और वही ज़िंदा करता है, और ये कि वही नर और मादा का जोड़ा पैदा करता है, उसी ने पैदा किया है। नर और मादा का जोड़ा उसी ने पैदा किया है, एक नुत्फे से जब उसे टपकाया जाता है। नुत्फा मर्द से औरत के शिकम में मुंतकिल होता है। ये और गोया हकारत है इंसान के लिए
कि तुम्हारी एक हालत ऐसी थी कि गोया एक जगह से दूसरी जगह टपकाए गए तुम इतने बेहैसियत थे। एक नुत्फे से जब वो टपकाया जाता है, और ये कि दूसरी दफ़ा पैदा करना भी उसी पर है, यानी दूसरी दफ़ा भी, पहली दफ़ा भी उसी ने खल्क किया, नशअतल उखरा, दूसरी दफ़ा का उठाना भी उसी पर है, और वही है जो दौलतमंद बनाता है और वही है जो फ़कीर भी कर देता है। रिज़्क ज़्यादा भी वो करता है और रिज़्क कम भी वो करता है, और ये कि वही शेअरा का रब है। शेअरा मैंने अर्ज़ कर दिया था शुरू में, एक खुज़ा कबीला था, वो उस सितारे को पूजा करते थे, रोशन तरीन आसमान में सितारा वो था, उसको पूजा करते थे। अल्लाह ने शुरू में फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो गिर जाए या गुरूब हो जाए, यानी बल्कि हम यूँ कहें कि ये सितारों का गिर के, इस सितारे का गिर के गुरूब होना बता रहा है कि ये माबूद नहीं है, ये खालिक नहीं है, बल्कि कौन है? जो शेअरा का भी रब है। व अन्नहु हुवा रब्बुश शेअरा। तो एक गोली गोया के खुज़ा वालों को भी दे दी कि तुम जो कह रहे हो। और एक इस रिवायात में मिलता है कि जब रसूलुल्लाह ने एक अल्लाह की बात की तो ये जो खुज़ा वाले थे, ये बाकी अरबों से इन्होंने अलग एक बनाया हुआ था उसको, तो इन्होंने उस कबीले का एक शख्स है, उसका नाम मेरे जहन से उतर गया, उसका नाम लिया और कहा कि ये जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है ये भी उसकी तरह, जैसे उन्होंने एक नया अपने आबा व अजदाद से हट के एक नया काम कर लिया था, ये भी एक नया दीन लेकर आ गए। वह अन्नहु हुवा रब्बुश शेअरा, और वो है कि जो शेअरा सितारे का रब है। और फिर अब बात सिमटने की तरफ आ रही है कि अंजाम क्या होता है, कि क़यामत तो आनी आनी है, तुम इबरत ले लो मक्के वालों और ए कुरान पढ़ने वालों, और ये कि उसी ने आद ऊला को हलाक किया था, एक ताकतवर कौम आद, उसे हलाक किया था, और समूद को भी, तो फिर कुछ भी नहीं छोड़ा उनका। समूद भी बड़ी ताकतवर पहाड़ काटने वाली कौम, फमा अबका, तो कुछ भी नहीं छोड़ा जब तबाह किया उनको। और उससे पहले कौम नूह को, उनको भी खुदा ने हलाक किया। क्यों? अब सबब बताया, इसलिए कि यकीनन ये सबसे ज़्यादा जालिम और सरकश लोग थे, और उल्टी हुई बस्तियों को भी उठाकर पटक दिया। ये कौम लूत की चंद बस्तियां थी, ये ठीक है, जैसे महल्ले होते हैं, ये थोड़े थोड़े फासले पर चंद बस्तियां थी, तो उन बस्तियों को, उन पर पत्थर भी बरसाए गए और उनको उठाकर ज़मीन पर पटक दिया गया था। मुतफ़िका कहते हैं जिसको उल्टा दिया गया। और उन उल्टी हुई बस्तियों को भी आहवा, आहवा वही गिरना है, उठाया और उठाकर फिर गिरा दिया। फिर उन पर छा गया जो कुछ छा गया। ये जो कुछ बताया नहीं है, छा गया यानी वही अल्लाह का अजाब। और जब चीज़ को मुबहम रखा जाए तो इससे मुराद उसकी अजमत को और बड़ा करना होगा। हम कहते हैं अगर किसी को कहना हो कि ना तुम्हें पता है कल छुट्टी है, तो शायद नॉर्मल बात हो, तुम्हें पता है कल क्या है, अगला कहता है कि उसने कोई बड़ा काम है। ये कब का किया जाता है? जब बताई जाने वाली बात को ज़रा और बड़ा करना। तो फ़ग़श्शाहा मा ग़श्शा, उन पर छाया जो कुछ छाया था। यानी तुम खुद ही सोच लो क्या हुआ होगा कि जिन्होंने इस ताकतवर बस्तियों को तबाह कर दिया। तो फिर तू अपने रब की कौन कौन सी नेमत के बारे में शक, झगड़े वाले शक करता है। ततमारा तुकद्दिबान, जो सूरह रहमान वाली आगे आ जाएगी, झुटलाते हो। ततमारा मेरिया से है, ठीक है, और मेरिया कहते हैं शक के साथ झगड़ा करना, मेरा बहस व जिदाल करना। कौन कौन सी रब की नेमतों के बारे में तुम, जो कुछ यानी तज़किरा हुआ है चीज़ों का खल्क़ किए जाने का, सब कुछ ये खुदा की नेमतें हैं। हत्ता के जालिमों की पकड़ करना भी मजलूम के लिए अल्लाह की नेमत है। जालिमों की अगर कोई मजलूम हो, उसको इंसाफ ना मिल रहा हो और फिर कोई उसे इंसाफ दे दे, उसे कितनी बड़ी नेमत लगेगी कि इसने जालिम से मुझे हक लेकर दिलवाया। तो जालिमों की पकड़ भी खुदा की नेमत है। तो फिर तू अपने रब की कौन कौन सी नेमत के बारे में झगड़ा करता है या शक करता है। और फिर फरमाया ये, यानी ये कुरान
ये पैगंबर ये भी गुज़श्ता खबरदार करने वालों की तरह एक खबरदार करने वाला है। हमने गुज़श्ता लोगों को भी खबरदार किया था और ये तुम्हारा रसूल या ये कुरान ये भी खबरदार करने वाला है। आने वाली तो करीब ही आ गई है, आज़िफ़तुल आज़िफ़ा, क़यामत आने वाली तो करीब ही आ गई है। अल्लाह के सिवा उसे कोई, लफ्ज़ है काशिफ़ा, काश्फ करना यानी उठा देना, यानी वो जब आएगी अल्लाह के अलावा उसको उठाने वाला कोई नहीं, यानी उसमें जो सख्तियाँ हैं, उसमें जो अजाब है, अल्लाह के अलावा उससे बचाने वाला कोई नहीं है। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा, अल्लाह के सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं। अब फिर इंसानों से मुखातब होता है खुदावंद आलम, क्या तुम इस कलाम के बारे में ताज्जुब का शिकार हो? ये तुम्हें अजीब लगता है, कुरान तुम्हें अजीब लगता है और हंसते हो और रोते नहीं हो। हालांकि ऐसे सुन के तो रोना चाहिए अपने जिंदगियां, गुजरी हुई जिंदगियों पर। हंसते हो और रोते नहीं हो और लगवियात में पड़े हो, लगवियात में, मस्तियों में मगन हो। आखिरी आयत में क्या फरमाया? छोड़ो, यानी छोड़ो इन सब चीज़ों को, क्या करो? बस अल्लाह के लिए सजदा करो और उसी की इबादत करो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इसके बाद सूरतुल कमर है कि इंशाअल्लाह खुदा ने ज़िंदगी और तौफीक दी तो आइंदा जब यहाँ पर आएंगे तो इस दर्स को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। परवरदिगार बेहक़ के मोहम्मद व आल मोहम्मद, बेहक़ के कुरान करीम, हमें कुरान मजीद, अहले बैत अतहार, रसूलुल्लाह की तालीमात पढ़ने की, समझने की, सुनने की, अमल करने की, अपनी औलादों की इनके मुताबिक तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अपनी ज़िंदगियों की इनके मुताबिक इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगारा कुरान की मोहब्बत व आले मोहम्मद की ऐसी मोहब्बत जिससे तू राज़ी होता है, जो तेरी नज़रों में मोहब्बत समझी जाए, परवरदिगारा वो मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। वो मोहब्बत के जो जिससे मोहब्बत हो उसके पीछे चलाती है, कुर्बानियाँ दिलवाती है। परवरदिगारा कुरान और मोहम्मद वाले मोहब्बत की वो हकीकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। परवरदिगार हमारे मरहुमीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार तू हमारी हाजात को, हमारी मुश्किलात को, ख़्वाह इस दुनिया की हो ख़्वाह अगले जहान की हो, तू हमसे बेहतर जानता है। तुझे कुरान का वास्ता देते हैं, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता देते हैं, दुनिया और आखिरत की मुश्किलात को इनके सदक़े में हल फरमा। कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद की शफ़ाअत से हमें बहरमंद फरमा। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी इन नाक़िस इबादात को और इन नाक़िस दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आप सबसे इल्तमास है कि हमारे आबिद भाई के ख़ानदान के मरहुमीन के लिए बिलखुसूस और आप सब के अपने अपने मरहुमीन के लिए और हत्ता के जो मोमिनीन और मोमिनात इस इंटरनेट के ज़रिए से इस दर्स को सुनते हैं, सुन रहे हैं, उनके मरहुमीन के लिए और शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए सूरतुल फ़ातिहा।